आज का डीप डाइव डॉक्टर शहबाज अहमद की एक छोटी सी कविता पर है। ये हमें yourcode.in पर मिली। अब देखिए, ये सिर्फ 6 लाइन की है, लेकिन एक पहेली जैसी है। पहली नजर में लगता है कि जिंदगी के जश्न की बात हो रही है, पर इसमें कुछ ऐसा है जो थोड़ा बेचैन करता है। चलिए इस पहेली को मिलके सुलझाते हैं। तो शुरुआत इन 2 पंक्तियों से होती है। जिंदगियों की अलबेला में उम्र घट गई, और फिर ये कमबख्त फिर भी खुशी मनाते रहे। मतलब एक तरफ तो जिंदगी एक मस्त मौला सफर है, एक पार्टी जैसी, लेकिन साथ ही साथ हर पल उम्र घट रही है और फिर भी लोग जश्न मना रहे हैं। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? बिल्कुल। और जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो है कमबख्त शब्द का इस्तेमाल। ये कोई तारीफ तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कवि ये नहीं कह रहा कि देखो कितने बहादुर लोग हैं जो मौत के सामने भी खुश हैं। ये शब्द इशारा करता है कि ये खुशी शायद नासमझी या लापरवाही से आ रही है। ये सिर्फ अज्ञानता नहीं है, ये एक तरह का यूं समझें कि मनोरंजक पलायनवाद है। मनोरंजक पलायनवाद, ये दिलचस्प है। मतलब हम आज की दुनिया में इसे हर जगह देखते हैं। अंतहीन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग। हम जिंदगी की बड़ी और मुश्किल सच्चाइयों के शोर को, जैसे कि हमारी अपनी नश्वरता, उसे दबाने के लिए हम मनोरंजन का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। कवि शायद यही कह रहा है कि ये लोग जश्न मनाकर उस घटती हुई उम्र की सच्चाई से भाग रहे हैं। तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर ध्यान भटकाना है। जी। लेकिन मामला इससे भी ज्यादा गंभीर हो जाता है ना, क्योंकि अगली पंक्तियां कहती हैं सिर पर आ खड़ी हुई मौत का साया। हाँ। और फिर भी नाफरमानी करते रहे। अब तो खतरा सामने है, मौत का साया सिर पर है, फिर भी वे नाफरमानी कर रहे हैं। जी। और ये नाफरमानी किसी राजा या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं है, ये तो हकीकत के खिलाफ एक विद्रोह है। हकीकत के खिलाफ। हाँ, जीवन की नश्वरता को स्वीकार करने से एक तरह का इनकार। और इससे एक अहम सवाल उठता है, क्या ये अवज्ञा साहस है या मूर्खता? मुझे लगता है कि कविता का झुकाव इसे मूर्खता बताने की तरफ ज्यादा है। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ मूर्खता कह सकते हैं? मेरे मन में एक और ख्याल आ रहा है। क्या ये मौत के सामने इंसान का आखिरी विद्रोह हो सकता है? एक तरह की बहादुरी, ये जानते हुए भी कि अंत तो निश्चित है, कि ठीक है तुम आओगे, लेकिन जब तक मैं हूं मैं जश्न मनाऊंगी। आपका नजरिया बहुत दिलचस्प है और कई दर्शनों में इस तरह के विद्रोह को सम्मान भी दिया गया है। लेकिन इस कविता के संदर्भ में मुझे लगता है कि कवि इसे एक त्रासदी की तरह देख रहा है, और इसका जवाब हमें आखिरी 2 पंक्तियों में मिलता है। वही इस पूरी पहेली को खोल देती हैं। तो ये सवाल कि ये बहादुरी है या मूर्खता, इसका जवाब आखिरी पंक्तियों में छिपा है। वो है, जानकर भी अनजान बने रहे ये लोग, खोल ना सके अपनी आंखें बंद होने के बाद भी। ठीक यहीं पर सारी बात साफ हो जाती है। जानकर भी अनजान बने रहे, इसका मतलब है कि ये अज्ञानता नहीं है, ये जानबूझकर की गई अनदेखी है। अच्छा? वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन उसे देखना नहीं चाहते। तो ये पलायनवाद है, बहादुरी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि ये लोग अनजान नहीं हैं, वे जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। ये तो और भी दुखद है। और वो आखिरी लाइन, खोल ना सके अपनी आंखें बंद होने के बाद भी। उफ, इसका असर बहुत गहरा है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि आत्मज्ञान का या बोध का जो मौका जिंदगी ने दिया था, वो हमेशा के लिए खो गया। ये अज्ञानता इतनी गहरी थी कि मौत भी उसे तोड़ नहीं पाई। ये एक ऐसे जीवन पर टिप्पणी है जो आत्मचिंतन के बिना, बड़ी सच्चाइयों का सामना किए बिना बस भटकाव में गुजर गया, अवसर हाथ से निकल गया। तो कुल मिलाकर ये कविता एक सफर की तरह है। ये जश्न के धोखे से शुरू होती है, फिर मौत की सीधी सच्चाई से टकराती है, और आखिर में उस दुखद हकीकत पर खत्म होती है जहां लोग सच जानकर भी अनजान बने रहते हैं। बिल्कुल। और आकर्षक बात यह है कि सिर्फ 6 पंक्तियों में कवि ने एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल को समेटा है। पल में जीने के आनंद और हर पल खत्म होने के एहसास के बीच का तनाव। कविता ये तर्क देती है कि सच्चा आनंद शायद इस सच्चाई को नजरअंदाज करने से नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके और इसकी वजह से एक ज्यादा सार्थक जीवन जीने से आता है। कविता उन लोगों की आलोचना करती है जो अपनी आंखें नहीं खोल सके। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर जीने का वास्तविक अर्थ क्या है।